subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं ये कैट कितनी ज़्यादा हाइपर एक्टिव है और कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी है। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के दौरान यही बताने वाली हूँ कि आप अपनी कैट को इतना फ्लफ़ी और प्लेफुल कैसे रख सकते हैं। ये मेरा सेमी एडल्ट किटन है, ये फीमेल कैट है एंड ये एक्सट्रीम पंच है। सबसे पहली चीज़, इन लोगों को एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कोई भी पर्शियन कैट ले लीजिए, चाहे वो डॉल्फिस हो या एक्सट्रीम पंच हो। अगर आप विंटर सीज़न देखेंगे तो विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, कैट बहुत ज़्यादा सोती रहती है। सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें इनको एक्टिव कैसे रखना है। तो ये वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। सो आप ये किटन देख रहे हैं, मैं इन्हें 3 टाइम फीडिंग देती हूँ और ये कंटिन्यू अपना फ्री फीडिंग पे रहते हैं। 3 टाइम मैं जो होता है इनको प्रॉपरली फीड देती हूँ, बट नॉर्मली मैं वहाँ पे एक बोल में खाना रखती ही हूँ ताकि वो चलते फिरते खाए और चलते फिरते वो पानी पिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कैट्स पानी नहीं पीती है क्योंकि उन्हें कभी कभी तो इंटरेस्ट ही नहीं होता है, बट मैंने अपनी ऐसी जगह जगह पे वो चीज़ें रखी है ताकि अगर कैट खेले तो पानी भी पिए और खाना भी खाए। सबसे पहली चीज़, मैंने इनको अच्छे से ट्रेन करके रखा है। आप देखेंगे मेरे यहाँ पे ये बेबीज़ की स्लाइड है। मैं मेरी कैट्स को बिल्कुल पूरे घर में घुमाती हूँ, तो मैं इनको पूरा अच्छे से ट्रेन करती हूँ ताकि ये हाइट से भी कभी डरे ना। तो इस तरीके के एक्टिविटी मैं घर में उनको करवाती रहती हूँ। मेक श्योर कि आप जितने भी कैट्स के टॉयज़ हो वो सारे अपने घर में रखें क्योंकि ये उनको एक्टिव रखने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप टॉयज़ नहीं रखेंगे तो वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहेंगे। सिर्फ कैट्स रखना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन लोगों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। एंड मेरे पास तो इतने हैं तो हम सब मिलकर उन पे ध्यान देते हैं। मैं अकेली नहीं, सब पूरी टीम मिलकर उन पे ध्यान देती है। ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। मैं इसको ऐसे स्लाइड पे बुलवाऊँगी। ये मैं इसको इसलिए नहीं बुलवा रही हूँ। देखिए वो एक स्टॉप भी ले चुकी है, बट यहाँ से वो कितने स्मूथली उतरेगी ये आप देखिए बिना डरे। इस तरीके की एक्टिविटी मैं मेरे कैट्स को करवाती रहती हूँ और उन्हें कोई डर नहीं लगता है क्योंकि उनको बिल्कुल मेरे पे यकीन है कि मैं उन लोगों से जो भी एक्टिविटी उन लोगों से करवा रही हूँ उसमें उन लोगों को चोट नहीं लगेगी। ध्यान रखिए, फूड जितना हम खिलाते हैं उससे भी ज़रूरी है मल्टीविटामिन्स देना। मल्टीविटामिन्स बहुत सारी कमियों को पूरा करता है। कैट को एक्टिव रखने में सबसे ज़्यादा मल्टीविटामिन्स काम करता है और दूसरा डीवॉर्मिंग। तो मेक श्योर कि आपका जो भी डीवॉर्मिंग अपनी कैट का पेंडिंग है वो आप उसको कंप्लीट कीजिए और डीवॉर्म अपनी कैट को करवाइए। ये बहुत हेल्प करेगा आपकी कैट को एक्टिव रखने में। फंगल इन्फेक्शन भी तब होता है कैट्स को जब हम ये सारी चीज़ों पे से अपना ध्यान हटा देते हैं। इस तरीके से आपकी कैट एकदम हाईली प्लेफुल और एक्टिव रहेगी अगर आपने इस चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखा तो। दूसरी चीज़, मेरी कैट्स दूसरे ब्रीड्स के साथ भी रह लेती है क्योंकि उन सबको मैंने आदत लगवाई है जब वो छोटे थे तब से। मेरे पास ऐसा नहीं है कि एकदम ही 1 मंथ ओल्ड दूसरे ब्रीड्स के साथ रहने लग जाते हैं। 3 मंथ्स ओल्ड 4 मंथ्स ओल्ड भी रहने लग जाते हैं क्योंकि हमने उनको इस तरीके से रखा है कि वो कैट को दूसरे कैट्स को एक्सेप्ट करे। मेल कैट्स को जनरली मेल कैट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो तो हमें पता ही है, लेकिन किटन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरे पर्शियन कैट्स, मेरे बंगाल कैट्स और मेरे रेगडॉल्स जितने भी दूसरी ब्रीड्स है वो सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है उन लोगों को रहने में। और आप लोगों को इतनी फ्लफ़ी कैट बनाने के लिए मेरे सारे दूसरे वीडियोस भी देखने पड़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं एग्जैक्टली अपने कैट्स को कौन सा फीड देती हूँ और कौन सी मल्टीविटामिन्स देती हूँ। देखिए अलग अलग तरीके की मल्टीविटामिन्स होती है। मैं प्रेफर 2 करती हूँ, एक न्यूट्रीकोट करती हूँ और एक माईब्यू करती हूँ। माईब्यू मेरी फर्स्ट चॉइस है, न्यूट्रीकोट मेरी सेकेंड चॉइस है। ये दोनों मल्टीविटामिन्स मैं अपने कैट्स को देती हूँ। आप आपके वेट के पास जाके इन सारी चीज़ों की डिटेल्स भी निकाल सकते हो, कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं। और इस तरीके से आप आपकी कैट को बिल्कुल भी एक्टिव रख सकते हो और एकदम हेल्दी रख सकते हो। सेकेंडली, मैं फ़ंगल इन्फेक्शन की बात करूंगी। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा फ़ंगल इन्फेक्शन कैट्स को होता है। आप अगर जो भी एनवायरनमेंट में आपकी कैट को रख रहे हैं, अगर वो एनवायरनमेंट बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, बिल्कुल भी वहाँ पे हाइजीन नहीं है, तो आपकी कैट्स को बहुत ईजीली फ़ंगल इन्फेक्शन होगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन इशू है कैट्स के अंदर और सबसे ज़्यादा लॉन्ग हेयर कैट्स के अंदर। तो मेक श्योर कि आप जहाँ भी अपने कैट्स को रख रहे हो या अपने पूरे घर में घुमा रहे हो वो जगह को आप डेली साफ़ रखें। मेरे शॉर्ट हेयर कैट्स भी मेरे ही पूरे घर में रहते हैं और पूरे साफ़ जगह पे रहते हैं। ऐसा कोई उन लोगों को प्रॉब्लम अभी तक मुझे देखने में नहीं आया और जो डाइट मैं कंटिन्यू करती हूँ वो हमेशा
टिल लाइफ तो अभी तक के मेरे पास कुछ कैट्स कोई 10 इयर्स के भी हो चुके हैं, कोई 11 इयर्स के भी हो चुके हैं। सभी ही अपने प्रॉपरली डाइट पे रहते हैं। मुझे बहुत कम वेट के पास जाना पड़ता है, बहुत कम, क्योंकि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने मिलती है तो मैं घर ही में थोड़ा बहुत मेडिसिन दे देती हूँ। और मेरे कैट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लूज मोशंस और वॉमिटिंग की ही कभी कभी शिकायत आती है, वो मैं घर ही में सॉल्व कर लेती हूँ। तो मुझे कभी वेट के पास ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है जाने की। और ब्रीडिंग का भी मैं बताऊँगी आप लोगों को कि मैं किस तरीके से अपने कैट्स की करवाती हूँ, तो उसलिए भी मुझे तकलीफ़ नहीं जाती है। एंड आपको किस रिलेटेड वीडियोस चाहिए आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए। मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और ये मेरा वीडियो आज का था कैट की हेल्थ के ऊपर और कैट के मेंटेनेंस के ऊपर। So thank you so much for watching this full video. See you in the next video. Do not forget to like and subscribe to my YouTube channel. Keep following, keep loving. और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए मुझे प्लीज़ डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर डीएम कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।